नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। जब लड़ाई होती है तो उसकी कंपन दूर तक महसूस होती है। पाकिस्तान ने पहलगाम में जो आतंकी साजिश की और जिसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसका नतीजा फिर एक फिल्म को भुगतना पड़ रहा है। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 भारत में रिलीज नहीं हो सकी। भारत के कई कलाकार और फिल्मकार इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, इसलिए कि इस फिल्म में एक पाकिस्तानी कलाकार हैं जो काम कर रही हैं। वैसे दिलजीत दोसांझ के साथ जुड़ा ये पहला विवाद नहीं है। ऐसा लगता है जैसे उनके करियर की सुबह और सांझ ऐसे ही विवादों के बीच बीतती रही है। बीते 2 दशकों में सफलता भी उनके कदम चूमती रही और विवाद भी उनकी कलाई पकड़ते रहे। पेश है इस दोहरे सफर पर हमारी एक खास पेशकश, दिलजीत से दूर दोसांझ। चला जा सरदार जी। सरदार जी, ये वो फिल्म है जो भारत में दिखाई नहीं जा रही, लेकिन यहाँ सुर्खियों में है। सरदार जी 3 शुक्रवार को पाकिस्तान सहित दुनिया भर में रिलीज हुई, लेकिन भारत में बहस जारी है कि इस फिल्म का प्रदर्शन देश के जज्बात के खिलाफ तो नहीं, क्योंकि इस फिल्म में एक पाकिस्तानी हीरोइन काम कर रही है, हानिया आमिर। जबकि पहलगाम के आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से हर तरह का रिश्ता तोड़ रखा है और हानिया आमिर वो कलाकार हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ बोलती रही हैं। कई गायक, कई कलाकार इस मुद्दे पर दिलजीत दोसांझ के खिलाफ दिख रहे हैं। जब हमारा पूरा देश एक तरफ है तो हमें अपने देश की बात पहले सुननी चाहिए। ठीक है, आपने मूवी बनाई, आप मूवी को रिलीज तब कर देते जब भी हमारे रिलेशन अच्छे होंगे, या जब भी रिलेशन अच्छे थे, या जब भी आगे होंगे। अब होल्ड पे डाल दो। बहुत सारी मूवीज हैं जो 4-4-5 साल लोग वेट करते हैं, और ये कोई इतनी बड़ी मूवी नहीं है कि तुम्हारा बहुत 20 या 25 करोड़ का नुकसान हुआ है। पंजाबी मूवी है, हल्के बजट में बन जाती है, तो इनके लिए बहुत इजी था कि अगर इंडिया को या उस एसोसिएशन को या हमें वो चीज़ें नहीं पसंद आ रही तो हम उस चीज़ को रिमूव कर सकते थे। दूसरी उनकी गलती क्या है कि इतना बड़ा विवाद हो गया। आप अगर अब उनके इंस्टा अकाउंट पे जाएंगे, उनका पोस्ट वहीं पे है। दैट मीन्स वो एरोगेंट, वो जो उनका एक स्टाइल है वो बहुत गलत है। क्या इंडियन एक्टर्स उनकी फिल्मों में कास्ट होते हैं? नहीं। इनफैक्ट आई थिंक एज देखा जाए जो चीज़ें हो चुकी है और जो होते जा रही है, अगर गवर्नमेंट ने कोई स्टैंड लिया है तो मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ। एंड और ये एडमिट करने में मुझे कोई संकोच नहीं है। और आई थिंक जो वो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। हालांकि उन्हें पंजाब के ही एक कलाकार का समर्थन भी हासिल हुआ है। 80% गाने ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਚੋਰੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੋਰੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗਾਣੇ ਹੀ ਚੋਰੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਏ ਹੋਏ ਗਾਣੇ ਨੇ। ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੱਟ ਗਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨੇ। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि नाम की तो लिस्ट ही बहुत ज़्यादा लंबी है। सो दोहरे मापदंड क्यों? फिर या तो पूरे गाने बंद कराओ, यूट्यूब तो पूरे गाने उड़वाओ, स्पॉटिफाई तो उड़वाओ, या होर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है फिर उत्थों फिर सारे गाने चुको। इदा नहीं कि तुसी किसी भी एक आर्टिस्ट नूं लैके ते ओहदा विरोध करना शुरू कर दिता। अपना बैंड तो फिर पूरी तरह ही बैन करो, फिर सारी दुनिया का कंटेंट जिहड़ा ओह उत्थों उठवाओ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਕਿਉਂ ਬੈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ नुकसान कर रहे हो? लेकिन सोशल मीडिया पर हंगामा जारी है। गुरु रंधावा और बी पराग जैसे कलाकारों ने उनका सख्त विरोध किया है और इसे पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है। ये मुद्दा तभी से सुर्खियों में आ गया जब भारत में फिल्म सरदार 3 का ट्रेलर लॉन्च हुआ। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने तभी ही फिल्म का विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिख डाली।
मांग की कि ये फिल्म बैन की जाए। साथ ही दिलजीत दोसांझ पर भी पाबंदी लगाने की मांग की। यही नहीं, उन्होंने सनी देओल और इम्तियाज अली से भी मांग की कि वो दिलजीत को अपनी फिल्मों से बाहर करें। हमने सेंसर बोर्ड को भी लेटर लिखा था कि इस फिल्म की सेंसर न होना चाहिए। उन्होंने संज्ञान में लेते हुए इस बात को एक्सेप्ट किया, लेटर हमारा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी उसके ट्वीट्स पढ़िए आप। शी इज कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली अब्यूजिंग दिस कंट्री ऑफ अस एंड यू आर अशेम्ड, यू आर नॉट फीलिंग अशेम्ड ऑफ इट ऑल्सो। और आपका एक स्टेटमेंट नहीं आया। आपको कम से कम उसके स्टेटमेंट को कंडेम तो करना चाहिए था कि आप मेरे साथ मेरी को एक्ट्रेस हैं, यू हैव नो राइट टू डिफेम इंडिया, यू डोंट हैव राइट टू टॉक अगेंस्ट दिस कंट्री। दिलजीत का कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई ये नहीं है। हालांकि फिल्म से जुड़े सोर्स का कहना है कि दिलजीत की कास्टिंग करीब 9 महीने पहले की गई थी, तब कोई भी घटना नहीं घटी थी। फिल्म की आधी से ज्यादा शूटिंग भी हो चुकी है, इसलिए अब बदलाव करना मुश्किल है। मुझे लगता है क्योंकि मैं दिलजीत को जानता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि उसके दिल में देशभक्ति का जज्बा बहुत स्ट्रांग है। वो बिल्कुल सन ऑफ द सॉइल है। आप देखिएगा कि उसके जो कॉन्सर्ट्स इतने फेमस हुए हैं, आखिर में वो हिंदुस्तान का झंडा लेता है। और वो ऐसा बंदा नहीं है कि झूठ मूठ कोई चीज़ करे, फेकनेस के साथ वो कुछ नहीं करता है। तो उसके दिल में ये जज्बा, उसको किसी ने कहा नहीं था कि आप ऐसा करो। एक्टर का डिसीजन नहीं होता है ना कि किसे कास्ट किया जाए फिल्म में। तो आई डोंट नो हाउ इट वेंट, बट आई डू नो दैट वो उसके अंदर देश प्रेम बहुत ज़्यादा है, दिलजीत के अंदर। तो मुझे लगता है कि जो लोग देख पाएंगे उसके अंदर के सच को, कुछ देर के बाद उनको समझ में आ जाएगा। क्या करे बेचारा, वो तो आगे का उसे क्या होगा तो नहीं पता था ना। और पैसा तो उसने लगाया, इसमें पाकिस्तान का पैसा तो डूबेगा नहीं, पैसा तो हमारे हिंदुस्तानी आदमी का डूब जाएगा। लॉ जो है रेट्रोस्पेक्टिव में नहीं होते हैं कि मैंने आज लॉ बनाया और आज से 10 साल पहले की बात पे अप्लाई किया, वो नहीं हो पाएगा, वो प्रैक्टिकल नहीं है। और उस गरीब को मालूम होता कि ऐसा होने वाला है तो पागल थोड़ी था कि वो ले लेता तो एक्ट्रेस को। मेरा ख्याल है सरकार को और सेंसर बोर्ड को इस बात को सिंपैथी से देखना चाहिए और कहना चाहिए भाई तुम आइंदा मत करना, लेकिन अभी तुमने पहले बना ली थी तो चलो रिलीज़ कर लो, लेकिन इट शुड नॉट हैपन अगेन। इस बीच दिलजीत इस मुद्दे पर अपने फिल्म के निर्माताओं के साथ खड़े हैं। दिलजीत ने बीबीसी को दिए फिल्म के प्रमोशनल इंटरव्यू में अपनी सफाई भी दी। उन्होंने कहा, जब मैंने फिल्म साइन की थी तब सब ठीक था। जब हमने फरवरी में शूट किया तब भी सिचुएशन ठीक थी। अब सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है। फिल्म के मेकर्स ने तय किया है कि ये फिल्म भारत में रिलीज नहीं होगी। उनके दिमाग में था कि नुकसान तो होगा ही, तो इसे ओवरसीज ही रिलीज करते हैं। मैं उनके साथ हूँ। फिल्म के निर्माताओं ने भी गुरुवार को सफाई देना जरूरी समझा। कहा कि वो आगे से किसी पाकिस्तानी कलाकार को नहीं लेंगे। उन्होंने हानिया आमिर के बयानों को भी गलत बताया। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा दांव पर है तो दिलजीत दोसांझ की प्रतिष्ठा। दरअसल दिलजीत की शोहरत के सफर के साथ विवादों का सफर भी चलता रहा है। शुरुआत से बात करते हैं। 2003 से एल्बम इश्क दा उड़ा अड्डा से शुरुआत करने वाले दिलजीत का पहला विवाद 2011 में सामने आया। दिलजीत की एल्बम अर्बन पेंडू में हनी सिंह के साथ एक गाने को लेकर दिलजीत को खूब आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। गाने में महिलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करना उन्हें इतना भारी पड़ा कि उनके घर पर लोगों ने पथराव किया। दिलजीत ने उनसे माफी मांगी और एल्बम को रिलीज नहीं किया। साथ ही ये भी फैसला किया कि अपने परिवार को हमेशा इस चकाचौंध से दूर रखेंगे। इसलिए उनके साथी कलाकार मीका सिंह उन्हें फेक स्टार तक का तमगा पहना चुके हैं। जब मैंने उनको लिए बोला था कि ही इज ए फेक सिंगर, वो मैंने इसलिए बोला था कि वो शादीशुदा सिंगर है। आज तक उन्होंने कभी किसी न्यूज़ पे नहीं बताया। उनका एक 10-12 साल का बेटा है, उसकी कभी वो फोटो नहीं दिखाते, अपनी वाइफ की फोटो नहीं दिखाते। तो ये चीज़ जो है ये एक बताती है कि इंसान फेक है और अपनी पब्लिसिटी के लिए वो मूवी प्रमोट कर रहा है। पंजाब के स्टार बन चुके दिलजीत अब धीरे धीरे बॉलीवुड में भी लोकप्रिय होने लगे। लेकिन इस लोकप्रियता के साथ यहाँ भी विवादों ने उनका दामन नहीं छोड़ा। भले ही फिल्म उड़ता पंजाब के लिए उन्होंने अपना पहला बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड जीता हो, लेकिन इस अवार्ड के लिए अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन को भी नॉमिनेट किया गया था और हर्षवर्धन ने ये अवार्ड न मिलने का मलाल मीडिया के सामने निकाल दिया।
डेब्यू अवार्ड उसे दिया जाना चाहिए जो नया हो या उसने कम काम किया हो, ना कि उसे जिसने पहले ही दूसरी भाषा में खूब काम कर लिया हो। दिलजीत स्टार तो बन चुके थे सिंगिंग के, एक्टिंग के, लेकिन अब बारी थी सोशल मीडिया के स्टार बनने की, और ये टर्निंग पॉइंट आया 2020 में। ये खुद दिलजीत भी मानते हैं। कोरोना महामारी के दौरान सोशल मीडिया का दौर चला और अब सितारे इसके जरिए अपने फैन से रूबरू होने लगे। दिलजीत भी उन्हीं में से थे। लेकिन अगला विवाद सोशल मीडिया पर ही उनकी राह देख रहा था। 2020 के आखिर में किसान आंदोलन में सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाने वाले वो पहले सेलिब्रिटी बने। मुद्दों को ना भटकाया जाए, किसान जो भी चाहते हैं सरकार उनकी मांगों को मांगे। यहीं से कंगना के साथ उनकी लड़ाई खूब सुर्खियों में रही। कंगना ने उन्हें करण जौहर का चाटुकार तक कह डाला। कंट्रोवर्सी के साथ साथ दिलजीत सात समंदर पार अपनी कामयाबी की दास्तान लिख रहे थे, लेकिन दुश्मन भी बना रहे थे। बिलबोर्ड कनाडा के कवर पर आने से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्टार्स सिया, एड शीरान, सवीरी के साथ उनका कोलैबोरेशन खूब चर्चा में रहा। तो वहीं जिमी फैलन के शो में बतौर गेस्ट पहुंचना और कैलिफोर्निया के कोचेला फेस्टिवल में गाना उनको रातों रात शोहरत की नई बुलंदियों पर ले गया। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी उनकी धुन पर थिरकते दिखे। सात समंदर पार अपने दिल ल्यूमिनाती कॉन्सर्ट से मालामाल हुए दिलजीत ने भारत में दिल ल्यूमिनाती कॉन्सर्ट की घोषणा की, जहां से नया विवाद शुरू हुआ। टिकट की ब्लैक मार्केटिंग से लेकर स्टेज पर शराब वाले गानों पर लगे बैन को लेकर दिलजीत का भारत में कॉन्सर्ट भी कंट्रोवर्सी में घिरा। दिलजीत को नोटिस तक भेजा गया, लेकिन दिलजीत ने अपने अंदाज में सबको जवाब भी दिया, कभी शायरी से तो कभी अपने गानों से। अगर खिलाफ है होने दो, शाम थोड़ी है, ये साफ हुआ है, आसमां थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इस कॉन्सर्ट के बाद अपनी लोकप्रियता से भले ही दिलजीत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल जीत लिया हो, लेकिन ये मुलाकात भी दिलजीत को कटघरे में खड़ा कर गई। किसानों के आंदोलन में उनका समर्थन करने वाले दिलजीत किसानों के ही निशाने पर आ गए। उन्हें ये मुलाकात रास नहीं आई। फिलहाल दिलजीत सिर्फ सरदार जी 3 को लेकर विवादों में नहीं घिरे। इससे ठीक पहले अपनी फिल्म पंजाब 95 को लेकर भी वो विवादों में रहे। सिख ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर बनी इस फिल्म पर CBFC ने 120 कट्स की मांग की थी, लेकिन फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और खुद खालड़ा के परिवार के लोग इसके लिए तैयार नहीं हुए, जिसके बाद तय हुआ कि फिल्म भारत के सिनेमाघरों में देखने को नहीं मिलेगी। लुधियाना के गुरुद्वारों और शादी समारोह में गाना गाने वाले दिलजीत आज 22 साल बाद सुपरस्टार बन गए हैं। सिर्फ भारत के नहीं बल्कि 7 समंदर पार के भी। लेकिन वो सुपरस्टार अपने फैंस की वजह से बने हैं, जिसमें भारत का बड़ा योगदान है। इस फिल्म के लिए उनका फैसला जो भी हो, लेकिन ये उन्हें याद रखना होगा कि विरोध करने वाली ये वही ऑडियंस है जिसने उन्हें फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए NDTV इंडिया। नमस्कार।